वेलकम टू हेल्दी सेविंग्स। आज हम डिस्कस करेंगे के फिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। क्या आपको इसको लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। आईपीओ रिव्यू के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आईपीओ को रिव्यू करने के लिए हम जाएंगे हमारी वेबसाइट healthySavings.in पे। इसमें हम जाएंगे रीसेंट आईपीओज में, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें हमने पूरा रिव्यू पोस्ट किया है और अपना एनालिसिस भी दिया है नीचे। लेकिन हम इसको जान लेते हैं एक बार, ये आईपीओ है कैसा। सो बेसिकली के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक रिनाउंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। ये इसका जो कंपटीशन है वो सीधे कैंप से है जो लिस्टेड है। तो इसके लिस्ट होने के बाद सिर्फ 2 कंपनीज होंगी सेम सेक्टर की जो आपस में compete करेंगी। और एज ऑन 30 सितंबर 2022 ये इंडिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर है इंडियन म्यूचुअल फंड्स को, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एएमसी क्लाइंट्स। इसमें इसका 59% मार्केट शेयर है। और यही नहीं, इट इज द ओनली इन्वेस्टर एंड इंश्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर इन इंडिया दैट ऑफर्स services to asset managers such as mutual fund, alternative investment funds. Similarly, ये 301 फंड को सर्विस प्रोवाइड करती है और 30% मार्केट इसका है बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। इट इज वन ऑफ द 3 ऑपरेटिंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज फॉर द एनपीएस सिस्टम। एज ऑन जून 30th 2022 60 एएमसी में मलेशिया में से ये 18 एएमसी क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्विस दे रही है। 3 क्लाइंट इसके फिलीपींस में हैं और हांगकांग में हैं। लार्जेस्ट इश्योर सॉल्यूशन प्रोवाइडर इंडिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, इसमें इसका 46% मार्केट शेयर है। सो गाइस, इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग करिश्मा, के प्रिज्म, क्रिएशन, फिनट्रैक, ईजीएम, जिनके थ्रू ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी देती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। और इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पूरी डिफाइंड हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये ऑफर कर रही है। और इसके जितने भी क्लाइंट्स हैं जब से इसने ऑनबोर्ड किया है उसकी भी यहाँ लिस्ट पूरी अवेलेबल है, जिसमें आपके निपॉन है, एलआईसी है, यूटीआई है, एक्सिस है, सुंदरम एसेट, एनजे, मेजर एएमसी कंपनीज इसकी क्लाइंट है। एक्सिस बैंक, भारती, हिंदुस्तान, विप्रो, इन्फोसिस, इसको ये मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। सो देखा जाए तो कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद कहें ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, तो बेसिकली ये ऑफर फॉर सेल है। तो इसमें जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वही ऑफर फॉर सेल है। तो ये इसका प्राइस बैंड रहेगा 347 से 366 के बीच में। तो बेसिकली जब हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो हम कट ऑफ प्राइस रेट पे क्लिक करते हैं, उसका मतलब है कि 366 पे ही हमको ये मिलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। इश्यूअर साइज इसका है 1500 करोड़। ये 19 दिसंबर से खुल रहा है, 21 दिसंबर तक खुला रहेगा। 26 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट आपको पता लगेगा। इनिशिएशन ऑफ फंड, जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनका फंड इनिशिएट हो जाएगा वापस उनके अकाउंट में 27 को। अगर आपको आईपीओ अलॉट होगा तो आपके डीमैट में 28 को क्रेडिट होगा। क्योंकि लिस्ट ये 29 दिसंबर को होगा तो ये आपको शो 29 दिसंबर को ही करेगा आपके डीमैट अकाउंट में। प्री इशू शेयर होल्डिंग इसकी थी 74.37%। अब आफ्टर द आईपीओ, जिसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ऑफर फॉर सेल है, उसके बाद शेयर होल्डिंग रह जाएगी 49.91%। इसके एक लॉट में 40 शेयर्स हैं। रिटेल कोटा 10%, क्यूआईबी कोटा 75%, एनआई कोटा 15% है। रिटेल इन्वेस्टर्स एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 40 शेयर्स आएंगे। मैक्सिमम 13 लॉट्स 520 शेयर्स। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स 560 शेयर्स। बीएचएनआई मिनिमम 69 लॉट्स 2760 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके प्रमोटर जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड्स लिमिटेड करके कंपनी है। इसका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दोनों यहाँ अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं और अपना एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है कंपनी का, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ये ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा देगा। तो केफिन टेक्नोलॉजीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 8 रुपए ही चल रहा है। दैट इज 366 इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी तो 374 लिस्टिंग गेन में आपको 8 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। हम चलते हैं अपने पुराने टेबल की तरफ। अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका अलॉटमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इक्विटी पे क्लिक करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा केफिन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या पैन नंबर डालिए और यहाँ पे आप अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। सो अगर हम इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें, एबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमने देखा कि एबिटा 164 करोड़ था 2019 में, 2020 में 217 करोड़
एंड 2021 में 294 करोड़ अप्रॉक्स। तो ये कंटिन्यूअसली इसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं। प्रॉफिट देखें तो उसका 19 में 10.85 करोड़ था, 2020 में फिजिकल ईयर में इसका -64.5 करोड़ था। देखिए यहाँ पे अर्निंग्स बढ़ रही हैं लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। तो जब अर्निंग्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट कम हो गया, इसके पीछे रीजन क्या था? तो ये रीजन जब आप इसकी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा? यहाँ पे हम चलते हैं इसमें सीधे सर्च करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें आप सर्च करिए। जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपको ये टेबल दिखेगी। इसमें अगर आप चेक करेंगे, देखिए ये है 31 मार्च 2021। ओके, दिस इज योर 31 मार्च 2020। आपका प्रॉफिट था 4.5 करोड़, इसमें है 64.5, ये आपका क्या है? दिस इज योर लॉस। एंड 148 करोड़ ये आपका प्रॉफिट है टिल 31 मार्च 2022। तो अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज 148 करोड़, यहाँ पे -64.5 करोड़ है। क्यों है? आप ये देखिए, ये जो टैक्स है यहाँ पे, जो टैक्स था डिफर्ड टैक्स, ये कितना कम है। सी बट इन 31 मार्च 2021 इसका टैक्स है 129 करोड़। तो ड्यू टू टैक्स लाइबिलिटीज इसका ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैरामीटर को। तो इसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। देन अगर आप इसके टोटल एसेट, शेयर कैपिटल एंड टोटल बोरोइंग्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे टोटल एसेट इसके बढ़ रहे हैं फ्रॉम ईयर 19 टू 21। बोरोइंग्स, दिस इज ब्लू कलर डिनोट्स बोरोइंग्स। तो टोटल बोरोइंग इसकी 2019 में थी 375 करोड़, 2020 में हो गई 150 करोड़, ये आधी से भी कम हो गई। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। और उसके बाद और कम हो गई इसकी बोरिंग 122.5 करोड़। तो बोरिंग्स कम हो रही हैं, इसके एसेट बढ़ रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, इवन रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। इस ग्राफ से आप चेक करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा इसमें? इसका एबिटा बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा। एक साल इसका डिप आया था, वो टैक्स लायबिलिटीज की वजह से था। अब बोरोइंग्स ये कम हो रही हैं एंड रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या दिखा रहे हैं आपको कि कंपनी किस पे है? ग्रोथ पाथ पे है, कंपनी इज ग्रोइंग। सो अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें, क्योंकि कैम्स ही ओनली लिस्टेड कंपटीटर है इसका स्टॉक मार्केट में, तो इसका कंपैरिजन इसी के संग करेंगे। फेस वैल्यू दोनों की 10 है, ईपीएस इसका 9.36 है, इसका 58.41 है, इसका पीई रेशियो आता है 39.10, जिसमें हम जो कट ऑफ प्राइस है अगर हम उसको लेके पीई रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इसका है 39.37। सो ये ऑलमोस्ट एट पार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कैम्स की ज्यादा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कैम्स का ज्यादा है, एबिटा मार्जिन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर है, पैट मार्जिन थोड़ा सा कम है केफिन टेक्नोलॉजीज का, बट अर्निंग्स ऑलमोस्ट इक्वल आ गई हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत ब्रिलियंट हैं, कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी है तो उसमें हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन ना मिले। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आप सेकंड डे या थर्ड डे ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करके लगाएं। और हम इसमें पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत बढ़िया है और ये फ्यूचर में काफी अच्छी रिटर्न्स हमको दे सकता है। बट ड्यू टू द मार्केट कंडीशन लिस्टिंग गेन्स आपको हो सकता है कि ना हो। तो ये था रिव्यू ऑन केफिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ। अगर आप फंडामेंटल जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ कोर्सेज में जाके फंडामेंटल के ऊपर हमने काफी कोर्सेज बनाए हुए हैं, इनको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम हेल्दी सेविंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस।